क्रिकेट पे बात करने से पहले जो है वो मैं ये बता दूँ कि एक एडवाइस है हमारा जो मैं देना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उसको, और वो ये है कि हमें जो है अपने जो क्रिकेट रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बहुत अच्छा अपने खेल का मुज़ाहरा किया है एंड और इस हिसाब से कि जो है हमने पिछली 5 एक रोज़ा बैन-अ-अक़वामी सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ जो हैं वो जीती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान, न्यूज़ीलैंड, देन इन ऑस्ट्रेलिया, देन इन Zimbabwe, and now most recently we have whitewashed South Africa. So especially kudos to the whole Pakistan cricket team that they have played so well and they have provided much needed relief to millions of fans here in Pakistan. लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है जो कि फिर नज़र आती है, वो ये है कि जैसे अभी हमने टेस्ट मैच में देखा जो पहला हुआ, जो हो रहा है और अभी आज उसका चौथा दिन है, कि उसमें हमें बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक रोज़ा बैन-अल-अक़वामी मैचेज़ में कारकर्दगी और फिर टेस्ट मैचेज़ की कारकर्दगी में बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, इसकी एक बेसिक वजह ये है कि जो है हमने अपने हमारे क्रिकेट के कर्ता-धर्ता अफ़राद को चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो एक ऐसा टीम्स तैयार करें जिनकी तीनों फ़ॉर्मेट्स में चाहे टेस्ट मैचेज़, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और टी20 क्रिकेट तीनों में ये डिफरेंट टीम्स तश्कील दें और डिफरेंट टीम्स को ट्रेनिंग दें। ठीक है? कुछ क्रिकेटर्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है अच्छे खेल का मुज़ाहरा करते हैं, उनको ज़ाहिर है तीनों फ़ॉर्मेट में लिया जा सकता है। लेकिन आइडियल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये होगा कि इनकी तीनों फ़ॉर्मेट्स में टीम अलग-अलग हो। I think that will provide much needed ammunition to the team and much needed talent and flair to the team to perform well against fierce and tough opponents, right? जैसे थ्रू आउट हिस्ट्री हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनका अगर एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा उनका स्टाइल हो और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा, वो दूसरे फॉर्मेट में इतना अच्छा नहीं खेल पाते, क्योंकि इसमें टेम्परामेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है? तो इसीलिए डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लिए हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट टेम्परामेंट और डिफरेंट टैलेंट्स वाले लोग चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना होगा। इवन मैंने एक लेटर भी लिखा था, लेटर्स टू द एडिटर, जो कि एक मुल्क एक मायनाज़ इंग्लिश डेली में छपा भी था कि इवन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 1-2 साल की ब्रेक लेनी है इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो भी वे बेशक ये ले लें, लेकिन टीम्स जो हैं वो बिल्कुल अलग-अलग और माहिर टीम्स तश्कील दें तीनों फॉर्मेट्स में, जैसे कि दुनिया की बेशतर टीमें अब कर रही हैं। ठीक है? जैसे मैं एक मिसाल दूँ कि हमारे हमारे ज़माने के बड़े मशहूर प्लेयर्स थे, भारत के ओपनर सुनील गावस्कर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन्स के हदफ को अबूर किया। अगर आप उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखें कि इवन मुल्क में तो क्या, मुल्क से बाहर भी उनका टेस्ट मैच का बैटिंग एवरेज 50 से तजावुज़ कर गया था और वो पहले बैट्समैन थे जो जिन्होंने 34 टेस्ट सेंचुरी के हदफ को छुआ, सही। लेकिन अगर आप उनकी शुरू के 3 ओडीआई वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस देखें 1975, 1979 और 1983, तो तीनों में वो बैटिंग में नाकाम रहे थे। इवन 1983 का वर्ल्ड कप जो पहली दफ़ा भारत ने जीता, उसमें भी सुनील गावस्कर कोई भी निस सेंचुरी तक बनाने में नाकाम रहे थे और उन्होंने अपनी वाहिद सेंचुरी ओडीआई क्रिकेट की 1987 के वर्ल्ड कप में बनाई, ठीक है? वो भी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, और वो भी उस वक़्त न्यूज़ीलैंड की टीम में रिचर्ड हेडली जैसे बॉलर नहीं थे। इसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आप देखें, तो शाहिद अफरीदी जो है हमारे ओडीआई क्रिकेट के इंतहाई मशहूर ओपनर थे, बल्कि दुनिया में उनका जो है वो मुकाम भारत के डिफरेंट बॉलर्स की दुर्गत बनाने में मशहूर था, बट ही वाज़ नॉट एज़ सक्सेसफुल इन टेस्ट क्रिकेट एज़ ही वाज़ इन ओडीआई क्रिकेट। So that's about it. So just I gave you these two examples just to inform and just to intimate that all three formats are now different, or they require different talents and different temperament. इसी तरीके से अगर आप टी20 क्रिकेट देखें, टी20 क्रिकेट में बॉलिंग जो है वो फेल है। किसी की भी बॉलिंग अगर आप कहें कि जी इसमें कोई मेल्कम मार्शल जैसा बॉलर या डेरिल स्टाइन जैसा, ग्लेन मैकग्रा जैसा बॉलर, ब्रेट ली जैसा हमारे यहाँ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर, भारत में जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर, इनकी अब वो इफ़ादियत टी20 क्रिकेट में नहीं होती, क्योंकि टी20 क्रिकेट में बैट्समैनों का मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छक्के लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपनी टीम को करके दें। तो इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें इनको सिर्फ़ ऐसे बैट्समैन चाहिए जिनके पास इतनी क़ुव्वत और इतना टेम्परामेंट और इतना उनके पास टैलेंट हो कि वो छक्के मार सकें। ठीक है? मेबी दे, और फॉर दैट दे नीड दोज़ प्लेयर्स from the streets or maybe from the domestic circuit who are very stout and who are physically that much fit that who can hit sixes, right, without much break.
जैसे हमारे को ओपनर शर्जील खान हुआ करते थे, आसिफ अली हैं, फ़खर ज़मान हैं, ठीक है? ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको और ग्रूम किया, जिन जैसे कुछ और लोगों को जैसे अभी अभी हम अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें। अफ़गानिस्तान लेटली टी20 क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहा है, इसलिए क्योंकि उनके द बिकॉज़ व्हाट इज़ द मेन रीज़न? बिकॉज़ देयर प्लेयर्स आर फिज़िकली स्टाउट, ठीक है? और ये इस तरह से ये जो है ना छक्के मारने में बहुत अहमियत रखते हैं। तो इसीलिए टी20 क्रिकेट में बॉलर से ज़्यादा हमें ऐसे बैट्समैनों की तलाश होनी चाहिए, जो कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री स्कोर करके टीम का स्कोर 180, 190 या 20 ओवर्स में 200 तक पहुँचा सके। तो दैट्स अबाउट इट। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, सही है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बोर्ड के लिए कि तीनों फ़ॉर्मेट्स में अलग-अलग टीम्स को तश्कील दें। ठीक है? अगर आपको मेरी राय पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लिक करना ना भूलें, और इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट चैनल्स में मैं और डिफरेंट मौज़ूआत के साथ हाज़िर होऊँगा, एंड देन वी विल डिस्कस और कुछ और चीज़ें जिसमें जो हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सियासत और तारीख़ के हवाले से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।